अस्सलामुअलैकुम। बेटा कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक खुश रखे, ज़िंदगी से रहते कामयाब करे आपको। बेटा हम 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर कर रहे थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसमें हम कर रहे थे आयुपैक नेम। आयुपैक नेम के लिए मज़ीद हम आपको एग्जाम्पल्स बता रहे हैं। एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और हम ये मज़ीद आपको एग्जाम्पल्स बता रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप इसे गौर से समझिएगा, ठीक है? और इंशाअल्लाह ताला आप बहुत अच्छा करेंगे और इसे जितने भी इसके होंगे सवाल वो सारे आप कर लेंगे। जितने भी आपके पास नेमिंग आपने देनी होगी इंशाअल्लाह वो दे लेंगे आप, ठीक है बेटा? इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, हम लिखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? हम लिख रहे हैं आयुपैक नॉमेनक्लेचर, ठीक है? नॉमेनक्लेचर ऑफ, मेन बात क्या है, हम किसका कर रहे हैं, बड़ा कर देते हैं, अल्केन, ठीक है? अल्केन का नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम नेमिंग कर रहे हैं, नेमिंग ऑफ अल्केन, ठीक है? आपने ये याद रखना है, नेमिंग ऑफ अल्केन्स, नेमिंग ऑफ अल्केन। अल्केन से नेमिंग के लिए और उसके कंपाउंड्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले अल्काइल बनाना पड़ेगा, ठीक है? आपने ये वाली बात याद रखनी है। अल्केन से हमें क्या बनाना है, अल्काइल। अब अल्काइल रेडिकल कैसे बनता है आप ये बात याद रखेंगे। अल्केन में से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्काइल। अल्काइल बनेगा। अब मेन चीज़ क्या, हम यहाँ साथ साथ लिखते जाते हैं ताकि आपको पता चले। अब और आप ये जानते हैं, हम प्रीवियस वीडियो में अपने में बता चुके हैं। अब यहाँ हमने अगर अल्काइल रेडिकल बनाना है तो अल्काइल मीन्स आप सिर्फ नाम उसका चेंज कर देंगे। देखें, जैसे यहाँ एन है, ये क्या बन जाएगा, आयल बन जाएगा, ठीक है? और अब यहाँ क्या है हमारे पास, मीथेन, फिर हम लिखते हैं ईथेन, प्रॉप एन हम दूर कर रहे हैं थोड़ा सा ताकि आपको क्लियर हो, ब्यूट एन, फिर फिफ्थ को क्या कहेंगे, पेंट एन, सिक्स को क्या कहेंगे, हेक्स एन, और 7 को हेप्ट एन, और 8th को ऑक्ट एन, 9 को नॉन एन, और 10 को डीकेन, ठीक है? 10 को क्या कहेंगे, डीएन। हो गया ये। अब हमने यहाँ आके इनको थोड़ा चेंजिंग क्या लानी है, हाइड्रोजन रिमूव कर दें। ये हमने यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया, माइनस हाइड्रोजन यहाँ भी रिमूव कर दें। एक हाइड्रोजन आपने रिमूव किया, नाउ रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन, नाउ हियर आल्सो रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन, नाउ ऑल द homologous series having tendency to remove the 1 hydrogen and as well as other hydrogens also, यानी इनमें टेंडेंसी है, ये हाइड्रोजन को रिमूव करने की पावर रखते हैं। हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे फर्दन एक एक करके, तो उसके बाद ये कोई दूसरा कंपाउंड बनाएंगे। अब देखिए हमने वही लिखा मीथ, और यहाँ हमने क्या लिखा, ईथ। ये देखें, ये रहा मीथ और ये ईथ, और ये देखें ईथ। अब बाकी हम सारे ऐसे ही लिख देंगे, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड द डीक, ठीक है? अब हमने जो लिखा है तो इसमें हमें करना क्या है, अब एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो ये क्या बन गया, अब आप लगा दें आयल, ठीक है? सब में आ जाएगा आयल, मिला के इसे लिखेंगे, यहाँ मिला दें, ये बना आयल,
ये बना आयल, ये बना आयल, आयल यानी क्या है, जब 1 हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो ये क्या बन गया, ये अल्काइल बना। और होमोलोगस सीरीज़ में हमने बस आपको ये 10 बताए हैं क्योंकि आपके बुक में 10 है, जबकि इसके आगे मज़ीद भी हैं। ठीक है, अब ये क्या था हमारे पास, अब यहाँ हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं इसका। मीथेन क्या है, CH4 होता है और ये क्या करेगा, 1 हाइड्रोजन रिमूव करेगा और CH3 बन जाएगा और ये हाइड्रोजन जो रिमूव हुआ। ईथ क्या है, C2 प्रॉप, C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 एंड C10। अब ट्रिक क्या है, हाइड्रोजन इसको डबल करें, 2 2 4 और 2 हाइड्रोजन और बढ़ा दें, 4 5 6, ये क्या है 6, 2 और बढ़ा दें, 3 3 6 और 2 ऐड कर दें 8, कितने हो गए 4 4 8 9 10, 5 5 10 12, 6 6 12 14, हाइड्रोजन 7 7 14 17, देखे 16 हो जाएगा, 2 ऐड हो रहे हैं, 2 2 ऐड हो रहे हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 और ये कितना बना 20 और ये हो गया 22। ठीक है, ये हमारे पास होमोलोगो सीरीज़ इस तरीके से हमने पूरी लिख दी ताकि आपको बात समझ आए कि अल्काइल रेडिकल किस तरीके से बनेगा। अभी आपने क्या करना है, इसमें से 1 हाइड्रोजन को हम रिमूव करते हैं जैसा हमने यहाँ ऊपर किया है, रिमूव 1 हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन, नाउ रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन, सब में से एक एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ये देखें, ये हमने हाइड्रोजन यहाँ से अब रिमूव करने हैं, माइनस ये हाइड्रोजन, माइनस ये हाइड्रोजन है, माइनस हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एंड द रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन। 1 हाइड्रोजन जब आप रिमूव करेंगे एज इट लिखा जाएगा, बस एक हाइड्रोजन इसमें से कम दिखा दे, मीन्स C2H5 और ये हमने यहाँ क्या है, ये हाइड्रोजन गया यहाँ से और कोई दूसरा आने के लिए, अब ये क्या है एक्टिव है और रिएक्टिव है, यहाँ कोई दूसरा आके रेडिकल अटैच हो जाएगा और कंपाउंड बन जाएंगे। यही वजह है कि इसके सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स होते हैं, C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 और ये C10। देखें कार्बन सेम रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 8 है तो 7, 10 है तो 9, ठीक है, 12 है तो क्या हो जाएगा 1 लॉस कर देगा, 11 हो गया। इसके बाद 14 है तो कितना हो गया 13 हो गया। नाउ 16 है तो कितना हो गया 15 हुआ। 18 है तो 1 लॉस किया 17 हो गया। 20 है तो 1 लॉस किया 19 हो गया। 22 है तो 1 लॉस किया, क्या बना हमारे पास 21 बन गया। ये क्या है हमारे पास तमाम अल्काइल रेडिकल बन चुके हैं। ठीक है बेटा, ये बात समझ आई आपको, ये अल्काइल रेडिकल है। इस तरीके से हमारे अल्काइल रेडिकल प्रिपेयर हो जाएंगे सब। और हमें आगे मज़ीद क्या करना है, हमें अब इसमें से ये देखना है कि हम आपको अगर चेन बताते हैं तो उस चेन को आप गौर से देखें। यहाँ पर हम आपको पेरेंट चेन बताएंगे और फिर उसके चिल्ड्रंस आपको बताएंगे। देखें क्या है हमारे पास, अगर हम मीथेन तो ओनली 1 कार्बन है, हम क्या करेंगे मीथेन के बाद हम दूसरा ले लेते हैं और वो क्या होगा ईथेन। और फिर है किसी भी चीज़ को आप कोई भी फार्मूला उठा लें, यहाँ पर हमारे पास है केमिकल फार्मूला। देखें हम अगर प्रॉप से शुरू करते हैं, मीन्स है प्रॉप और ये रहा एन। प्रॉप मीन्स सी कितना हो गया 3, एन मीन्स क्या हो गया अल्केन, ठीक है अल्केन हो गया। अब हम यहाँ से ये प्रॉप को लिखते हैं, प्रॉप क्या 1 कार्बन, कार्बन 2, ठीक है 2 कार्बन हो गए और ये तीसरा कार्बन, कार्बन कार्बन हो गए 3 कार्बन, ये 3 कार्बन हो गए। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, हमने लिखा प्रोपेन। प्रोपेन में ये हम आपको स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा, एक और बना लेते हैं। प्रॉप के बाद हम अगर लेते हैं ब्यूट लेते हैं तो CH3 और क्या होगा कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। 4 कार्बन मीन्स क्या होगा
ब्यूट, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया प्रोपेन और ये हो गया हमारे पास ब्यूटेन, ब्यूटेन हुआ। अब यहाँ पर ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये कहलाएगा हमारे पास केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या है ये केमिकल स्ट्रक्चर है, ये आपने याद रखना है, केमिकल स्ट्रक्चर है। केमिकल स्ट्रक्चर के बाद हमें क्या करना है, और मज़ीद हम अगर दूसरा स्ट्रक्चर बनाएं तो ये कहलाएगा हमारे पास स्केलेटन, ठीक है। स्केलेटन में हाइड्रोजन छोड़ दें, कार्बन, कार्बन एंड कार्बन, ये हमने लिखा। और ये स्केलेटन फार्मूला कहलाएगा, स्केलेटन स्ट्रक्चर या केमिकल स्ट्रक्चर और केमिकल फार्मूला। ये क्या हमारे पास, ये है स्केलेटन फार्मूला। स्केलेटन, स्केलेटन इसका ले लेते हैं हम, ये 4 कार्बन हो गए, तो ये क्या हमारे पास, ये भी स्केलेटन, स्केलेटन फार्मूला, ठीक है। ये स्केलेटन फार्मूला है जिसमें हम ओनली कार्बन दिखाएंगे, ये स्केलेटन फार्मूला है। तो आप अपनी ज़रूरत के तहत ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम ड्राइव करने का आपको तरीका बता रहे हैं, ठीक है। ड्राइव करने के तरीके में अगर आप चाहते हैं कि आपका जल्दी से आसानी से काम हो जाए तो आप स्केलेटल फार्मूला ले सकते हैं, स्केलेटन चेन ले सकते हैं, उसमें भी आप आसानी से इस काम को करेंगे, ठीक है। अभी देखें हमारे पास यहाँ क्या है स्केलेटन फार्मूला में। अब यहाँ हम इसको ड्राइव करेंगे, मीन्स किस तरीके से हमें इसको नेमिंग देनी है। अब हम ये नेमिंग वाला काम करेंगे। नेमिंग के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आप स्केलेटल फार्मूला लिख लें। ये अगर हमारा स्केलेटल फार्मूला है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर मज़ीद एक कार्बन अटैच है, तो आपके पास लॉन्गेस्ट चेन आप काउंट करेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन आपके पास कौन सी है। लॉन्गेस्ट चेन के लिए आप कैलकुलेट करके कार्बन को देख लें, आपको पता चलेगा लॉन्गेस्ट कौन सी है। 1 2 3 4, अगर हम यहाँ से लेते हैं तो ये 4, 1 2 3 4, ये भी 4, 1 2 3 4 5। इट मीन्स लॉन्गेस्ट कंटिन्यू चेन आपको लेनी है। हो गई ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यू चेन, ये हमारी लॉन्गेस्ट कंटिन्यू चेन है। अब इस चेन में आपने क्या करना है, चेन में आप यहाँ पर देखें कि ये क्या कहलाएगा हमारे पास। ये क्या है, ये हमारे पास पेरेंट चेन है, ये पेरेंट चेन होगी, ठीक है। और ये क्या है, ये इसका चाइल्ड है, ये चाइल्ड है, पेरेंट चेन और चाइल्ड। अब आपको पता है चाइल्ड या चिल्ड्रन, बच्चे माँ बाप के पास रहना पसंद करेंगे और माँ बाप भी बच्चों को दूर नहीं करेंगे खुद से। तो इसलिए आपने ये बात याद रखनी है। पहली बात क्या है, आपने चूज़ करनी है लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। मीन्स क्या है, चूज़ करनी है लॉन्गेस्ट चेन। ये क्या है, ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यू चेन, ठीक है। कंटिन्यू भी हो और ये चेन नंबर 1 आपने रूल पर ये चलना है। हमारे पास हम ये रूल्स आपको बता चुके हैं, अब मज़ीद हम थोड़ी डिटेल आपको बता रहे हैं ताकि आप आसानी से कर पाएँ, ठीक है। अब अगर हम लेते हैं दूसरी चेन लेते हैं, तो दूसरी चेन में हम ऐसा कर लेते हैं, हमने यहाँ पर क्या किया, 1 2 3 4 5, और अगर हम यहाँ पर 6 कार्बन ले लेते हैं, या 5 थे या 6 कार्बन लेते हैं। यहाँ 5 मीन्स क्या, पेरेंट चेन क्या है, पेरेंट चेन हमारे पास ये 5 मीन्स पेंट। हम नेमिंग आपको फिर बताते हैं, पहले आप चेन को चूज़ करना सीखें कि क्या है। अब यहाँ पर ये एक कार्बन अटैच है और एक ये कार्बन अटैच है। अब हमें देखना है लॉन्गेस्ट चेन हमारी कहाँ से है। अगर हम यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी 6 हो रहा है और सीधा भी 6 है। ये ले 1 2 3 4, ये नहीं, ये शॉर्ट है। लॉन्गेस्ट हमारे पास कौन सी चेन बन रही है, हर सूरत में जब 6 आ रहा है तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। और ये चेन कौन सी चेन कहलाएगी, ये चेन कहलाएगी पेरेंट, ठीक है, पेरेंट चेन। ये हो गई पेरेंट चेन, क्योंकि ये क्या है हमारे पास,
ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है। अब हमें ये देखना है कि इसमें ये क्या है, ये इसके चाइल्ड हैं, ठीक है। ये चाइल्ड है और एक ये चाइल्ड है, यानी ये चिल्ड्रन हैं इनके। अब पेरेंट्स क्या करेंगे, अपने चिल्ड्रन को अपने पास रखने की कोशिश करेंगे, और कोशिश नहीं बल्कि अपने पास ही रखेंगे। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो यहाँ पर दोनों रूल आ रहे हैं। ये रूल नंबर 1 है। ये रूल नंबर 1 क्या हुआ कि चेन लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, और ये भी रूल नंबर क्या हो गया हमारे पास, चेन लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। इसके बाद हमें ये देखना है कि कार्बन कितने हैं। यहाँ 5 कार्बन थे और यहाँ क्या है 6 कार्बन है, और 6 यहाँ भी 6 बन रहे हैं, ऐसा भी 6 है। तो हमें लॉन्गेस्ट चेन को चूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट, अगर हम और ले रहे हैं इसमें तो उसमें देखें हम क्या करेंगे। हमने फिर कार्बन की तादाद ली, यही 6 ली, और इसका दूसरा लिखने का मेथड क्या है। अगर हमने इसको ऐसा लिया, कार्बन कार्बन और कार्बन कार्बन के दरमियान बेटा बॉन्ड होता है, ये वाली बात याद रखें कि कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड है। ये हमने इसको ऐसा कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हम काउंट करें चेन की लेंथ कहाँ से ज़्यादा है। 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन है। 6 कार्बन मीन्स हमें चेन कौन सी उठानी है, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। हम इस चेन को उठाएंगे, ठीक है। और उसके साथ जो इसका चाइल्ड है वो ये इसका चाइल्ड है, एक ही इसका यहाँ औलाद दिखाई है और वो ये है। इसके बाद हम देखते हैं मज़ीद दोबारा से हम चूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर इस चेन को हम ऐसा करते हैं, हमने अगर ऐसा किया, यहाँ कर लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है 5, और ये हो गया 6, और यहाँ हमने 2 ले लिए, एक ये और एक ये अटैचमेंट। अब काउंट करें 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। अब है 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम देखें, क्योंकि ये वाली 1 2 3 4 5 6 हम इसको स्किप कर देंगे, ये नहीं होगी। अब हमने देखना है कि लॉन्गेस्ट हमारे पास कार्बन कितने बन रहे हैं। हमें कार्बन जो ज़्यादा होंगे वो हमें चेन बनानी है। तो अगर हम इसको ऐसा चलाते हैं, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन हमें लेनी है, रूल ही है कि आप लॉन्गेस्ट चेन को चूज़ करें। अगर आपने स्मॉल ले ली या इसको रूल को फॉलो नहीं किया, आप नॉमेनक्लेचर नहीं कर पाएंगे। 7 कार्बन है तो आपने ये चेन को चूज़ किया। आपको यानी कि ये वाली बात पता चले कि आपने किस तरीके से चेन को चूज़ करना है। अब ये क्या है हमारे पास, ये वाली चेन क्या इसकी कहलाएगी, पेरेंट चेन। यहाँ भी क्या है, हम ये इसको लिख देते हैं, ये पेरेंट है, ठीक है पेरेंट है। और यहाँ क्या है, ये पेरेंट है, पेरेंट चेन। और ये क्या है, ये इसका चाइल्ड है, चाइल्ड है, ठीक है। इसके बाद हम ये देखेंगे, इसी को हम यूज़ करेंगे और देखेंगे नियरेस्ट हमारे पास कार्बन कौन से इनकी औलाद जो है, इनके बच्चे इनके पास हों तो बेटर होगा। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी एक टाइप की हम चेन लेते हैं और हम देखते हैं उसमें हमें क्या करना है। ये देखें, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने मेथड याद रखना है। 1 2 3 कार्बन हमने ये लिए, फिर ये 3 कार्बन ये हो गए, इससे देखा जाए 3 कार्बन हो गए। फिर यहाँ से हमने ये लिया 1 2 और ये 3 यहाँ हो गए। अब हमें लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करनी है। अब ये आपका अपना टैलेंट है, आपने देखना है लॉन्गेस्ट कहाँ से बन रही है। 1 2 3 4 5 6 हो गया कंटिन्यू 6। अगर ये लें 1 2 3 4 5 6 7, आप ये देखें ये वाली चेन जो है ये लॉन्गेस्ट चेन है। तो आपने लॉन्गेस्ट चेन को लेना है और उसे कंसीडर करना है कि वो स्ट्रेट चेन है, ठीक है। तो ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन। अब हम कार्बन काउंट करें, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितने हैं, ये 7 कार्बन हैं। और इसके साथ अटैच क्या है, ये इसका चाइल्ड है, ठीक है। ये हो गया, इसका मतलब है कि हमने यहाँ भी लॉन्गेस्ट चेन को ले लिया है। और ये लॉन्गेस्ट चेन क्या कहलाएगी हमारे पास, ये पेरेंट चेन है, ठीक है। और ये इसका चाइल्ड हो गया। अब क्या है, हमने अब नंबरिंग जो हमें करनी है वो हमें किन्हें करनी है, नंबरिंग हमें करनी ही पेरेंट चेन को है।
एक और ले लेते हैं। उसमें हमारे पास क्या होगा, देखें, हमने लिया 1 2 3, ये लिया हमने 1 2 3 4, ठीक है, ये हमने, और यहाँ से ले हम, ये हमने लिया, ठीक है। अब हमने लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करनी है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखें यहाँ हर तरफ से 5 है। 1 2 3 4 5, कहीं से भी काउंट कर लें, यहाँ 5 हैं। इट मीन्स आपको लॉन्गेस्ट चेन लेने के लिए ये कोई शर्त नहीं कि आप कौन सी लें, यहाँ से आप कहीं से भी चेन ले सकते हैं। हमने ये एक ऐसा रखा ताकि आप कहीं से भी चेन लें। अगर हम इसको यहाँ बढ़ा देते हैं तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6, अब 6 हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये भी बन रही है। आप ये भी ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, आप ये भी ले सकते हैं। आप कोई भी चेन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम इस चेन को ले लेते हैं। जहाँ पर ऐसा हो, आप दोनों साइड से बराबर आ रहे हो, तो आप कोई भी चेन ले सकते हैं, ठीक है बेटा। अब ये बात हुई कि हमें चेन को किस तरह से नंबरिंग करनी है, तो हम इसी में नंबरिंग कर लेते हैं ताकि आपको ये सहूलत भी रहे और आप समझ भी जाएं। अब देखें क्या है हमारे पास। अब यहाँ से अगर हम देखें, चेक करते हैं, दोबारा हम यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट जो हमने किया था, ठीक है। यहाँ देखें हमारे पास है ये जो चाइल्ड है 1 2 3 1 2 3, ये चाइल्ड अपने पेरेंट के पास दोनों साइड से बराबर है। तो आप कोई भी नंबरिंग डाल दें, कहीं से भी डाल दें, कार्बन 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ से चाइल्ड कहाँ पर है। ये रहे चिल्ड्रन है और ये पेरेंट चेन है। नंबरिंग हमेशा पेरेंट चेन को ही होगी। अगर हम पेरेंट चेन को यहाँ नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 2 पर है चिल्ड, ये एक चाइल्ड 2 पर है, एक चाइल्ड कहाँ है, 3 पर है, 2 और 3 पर। यहाँ से देखें 1 2 3 4 पर पहला चाइल्ड क्या है, 4 पर आ रहा है, और फिर क्या है, 5 पर आ रहा है। तो यहाँ से इसके चिल्ड्रन इसके करीब हैं, तो लिहाजा ये पेरेंट चेन है 1 2 3 4 5 6। यानी पेरेंट चेन आप कहाँ से चूज़ करेंगे, आपने ये बात याद रखनी है, जहाँ से नियरेस्ट अटैचमेंट होगी। नियरेस्ट, ये देखें यहाँ से नियरेस्ट अटैचमेंट है। इसके बाद यहाँ से हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 3 पर है चिल्ड्रन, यहाँ से चाइल्ड 3 पर है, 1 2 3 4, यहाँ से चाइल्ड 4 पर है। तो हमें क्या करना है, हमें 4 वाला नहीं लेना, हमें 3 वाला लेना है। तो वो क्योंकि नियरेस्ट है, आपको हमेशा क्या करना है, जहाँ से अपने पेरेंट के नियरेस्ट चाइल्ड होगा वो आप चूज़ करेंगे। नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आपको पता चला, सबसे पहली बात चेन लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यू चेन के बाद चाइल्ड जो है नियरर होना चाहिए। चाइल्ड नियरर जहाँ पर हो पेरेंट के, हम वो लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं मज़ीद आगे क्या है, ये देखें यहाँ से ये है, ये हो गई नंबरिंग। ये देखें यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 3 पर चाइल्ड है, 1 2 3 4 5 पर चाइल्ड है। नो, इसका मीन्स नंबर हम कहाँ से डालेंगे, नंबरिंग हम नियरेस्ट से करेंगे। 1 2 3, तो ये कार्बन 1, ये 2 3 4 5 6 7, इस बात का आपने ख्याल रखना है। हो गया नियरेस्ट। अब यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से अगर हम चूज़ करते हैं तो हम देखेंगे कि कहाँ पर है चाइल्ड। यहाँ देखें चाइल्ड ये है 1 2 3 4 5 पर चाइल्ड अटैच है, ठीक है, 5 पर 1 2 3 पर चाइल्ड अटैच है। तो नियरेस्ट यहाँ पर है। इट मीन्स हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ये चेन है, इस चेन में हमने ये चेन बना ली है। अब यहाँ से 1 2 3 पर है चाइल्ड, यहाँ 1 2 3 4 पर है चाइल्ड,
मीन्स हमें क्या करना है, यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, यानी ये क्या है 3 पर आ गए। तो पेरेंट चेन में यहाँ पर चाइल्ड करीब तर है। अगर हम यहाँ एक और बना लेते हैं आपके लिए, जिससे कि आपको पता चले, तो देखें हम यहाँ से अगर हमने लिया कार्बन 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 कार्बन, यानी हमने यहाँ ये 6 हमने कार्बन ले लिए हैं। अब इसका चाइल्ड यहाँ से अटैच है, ये रहा चाइल्ड। अब लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करें। लॉन्गेस्ट चेन हमारी कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आप ये चेन भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और वो भी दोनों में इक्वल है। अब लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो अटैच है ये इसका चाइल्ड है, और ये क्या है, ये पेरेंट है। अब पेरेंट क्या है इसमें, अब काउंट करें 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, और चाइल्ड ये है, ये इसका चाइल्ड है, ठीक है। नियरेस्ट कहाँ है, 1 2 3 4 5 पर है, 1 2 2 पर है, तो 1 2 3 4 5 6। आप नंबरिंग ऊपर भी डाल सकते हैं और नंबरिंग नीचे भी डाल सकते हैं। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने नंबरिंग कैसे करनी है। जो नियरेस्ट है, यहाँ आपके 2 रूल हो गए पूरे। कैसे, 1 क्या था हमारे पास जिसमें चेन लॉन्गेस्ट हो, और रूल नंबर 2 क्या था जिसमें हमने नंबरिंग करनी है, और नियरेस्ट जो होगा वो हमें नंबरिंग करनी है, ठीक है, नियरेस्ट को। अब इसके बाद हम लेते हैं, ये देखें अभी हमें क्या करना है इसके बाद हमें इसकी नेमिंग का करना है प्रोसेस। तो नेमिंग में आप क्या करेंगे, नेमिंग में आपने पेरेंट, तो जैसे आपका बेटा नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपके नाम के साथ आपके अब्बू का नाम आता है, तो आपके अब्बू का नाम बाद में आता है, आपका नाम पहले आता है। जैसे हम कहते हैं कि अली, ठीक है, सन ऑफ, हम क्या कहेंगे, सन ऑफ साकिब, अली सन ऑफ साकिब, साकिब बाद में आया। तो इस तरीके से क्या है, अगर हम किसी गर्ल का नाम लेते हैं तो उसमें क्या होगा, रेहाना सन ऑफ मोहम्मद अली, तो वो क्या है, बाप का नाम बाद में आया। तो अब यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि आपने नेम कैसे देना है, क्योंकि पेरेंट चेन तो है ना। अब पेरेंट के साथ आप नेम देंगे, तो नेम देते हैं हम। अब यहाँ नेमिंग देने के लिए 2 रूल पूरे हो गए। अब हम 3rd रूल को करते हैं, जिसमें कि हम नेम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, नेमिंग विद फादर चेन, नेमिंग फादर चेन के साथ। यहाँ पर भी हम लिखेंगे नेमिंग, और ये सारे रूल्स क्या चल रहे हैं, नेमिंग के चल रहे हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये अगर 6 कार्बन है और अटैच इसमें यहाँ पर एक कार्बन है, क्योंकि ये हम स्केलेटन बना रहे हैं उससे। अभी हम इसको कंप्लीट भी आपको बना के दिखाते हैं। तो हमने क्या किया, हमने उन्हीं रूल को फॉलो किया। लॉन्गेस्ट चेन ली हमने, लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये बनती है। नियरेस्ट जो हमारे पास कार्बन है हमने उसको नंबर डाल दिए 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये पेरेंट है। 6 क्या है, पेरेंट है, तो पेरेंट का नाम आता है बाद में। 6 मीन्स क्या है, हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, यानी ये अल्केन है। और हमारे पास कहाँ अटैच है, हम पहले नंबर बताएंगे 2, और ये हाइफन लगाएं, 2 के साथ क्या चीज़ अटैच है, मीथाइल, तो ये हो गया 2 मीथाइल हेक्सेन। समझ आया बेटा। इसमें आप जो बात समझ ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हम आपको नंबरिंग लगा के बता रहे हैं, ठीक है। अब ये स्केलेटन के अलावा हम आपको वैसे बताते हैं, अगर मीन्स हम स्केलेटन नहीं बल्कि स्ट्रक्चर दूसरा बना रहे हैं, जिसमें कि हम आपको शो कर रहे हैं, ताकि आप बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज ना हों, और वो ये कहेंगे यहाँ पर हमें हाइड्रोजन तो बताया ही नहीं। तो हम आपको हाइड्रोजन अटैच करके, और हाइड्रोजन के भी हम आपको नंबर्स बता रहे हैं कि किस तरीके से आपने करना है जी। अब हम लिखते हैं केमिकल फार्मूला, यहाँ गौर से देखें आप, ज़रा तवज्जो दीजिएगा। 1 2 3 4, हम 4 ले लेते हैं, ठीक है, हमने 4 लिया। अब आपने क्या किया, यहाँ पर एक कार्बन अटैच है, ये हमने कार्बन लगाया। अब आपने ये बात याद रखनी है कि इनके हमारे पास ग्रैंड कौन है, ग्रैंड फादर, ग्रैंड पेरेंट,
इनके ये है, मीथेन है इनका ग्रैंड पेरेंट। मीथेन मीन्स क्या है, कार्बन 1 एंड दीज आर द हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। तो हमें ये बात याद रखनी है कि कार्बन के साथ हमेशा हाइड्रोजन 4 होंगे और एक लाइन एक हाइड्रोजन को शो करती है। अब यहाँ देखिए, अगर हम काउंट करते हैं तो इसके पास कितना है, एक ये 1 हाइड्रोजन ये हो गया और बाकी ये हो गए 3 हाइड्रोजन। इसके पास 1 हाइड्रोजन की ये एक डैश हो गई और ये हो गए 3 हाइड्रोजन। इसे काउंट करें तो ये 2 हाइड्रोजन ये हो गए, बाकी 2 हाइड्रोजन यहाँ आ गए। यहाँ से काउंट करें 1 2, 2 हाइड्रोजन ये हो गए और ये क्या है, 2 हाइड्रोजन ये आ गए। ठीक है, कितने हो गए हमारे पास हाइड्रोजन, 2 और ये 3 और ये 4 हो गए, 1 2 3 और ये 1 आएगा। ठीक है, हमने आपको इजाफा करके बताया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये देखें, काउंट करें कितने हैं, ये देखें जितनी लाइनें हैं 1 2 3 और ये खुद एक 4 हो गए 4। तो ये हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन 4 पूरे हुए। और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, CH3 3 और 1 4। आपने हाइड्रोजन को पूरा रखना है, उसकी तादाद को पूरा रखना है, उसकी तादाद में कमी बेशी नहीं करनी। और उसके लिए हम आपको चंद ऐसे फार्मूले बता देते हैं। हमने बैक साइड पर भी फार्मूले किए हैं ऐसे, जिसमें 2 हाइड्रोजन हैं, तो हम उसको आपको बता देते हैं। लेकिन अब साथ साथ हम करते जाएंगे और आपको साथ हम बताते जाएंगे फार्मूले। ठीक है, अब हम नेमिंग कर रहे हैं। अब हम नेमिंग के लिए मज़ीद लिखते हैं। मज़ीद हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले चेन को देखा, अब चेन हम पूरी बना लें। चेन हमने बनानी है पेंटेन की, तो CH3 हमने लिखा। देखिए CH3 आप डायरेक्ट लिख लेंगे तो आपसे मिस्टेक हो सकती है नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन में। ये हमने 5 किया, ठीक है 5 हो गए। इसके बाद हमारे पास अटैचमेंट कहाँ है, एक अटैचमेंट यहाँ है, एक अटैचमेंट यहाँ है। अब ये स्केलेटन स्ट्रक्चर है, अब हम इसको पूरा कर देते हैं। देखें हाइड्रोजन 1 2 और ये 1 3 और ये हो गया 4, हो गए 1 2 3 और ये 4। इसके पास देखें 1 2 3 और ये 1 हो गया 4, हो गए ये 1 और ये क्या है 3, हो गया 4। इसके बाद यहाँ क्या है 1 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। अगर हम देखें तो फार्मूला स्ट्रक्चर ये बनता है। ठीक है, फार्मूला स्ट्रक्चर से देखें। अब हम यहाँ देखते हैं हमारे पास के पेरेंट चेन को अगर हम देखें तो ये कितने 4 हैं, यहाँ 2 लगा लेते हैं और ये हम क्योंकि एक थोड़ा सा वरना इक्वल आ रहा है, ये हमने ऐसा कर दिया 5 हमने कर दिया है। ठीक है, अब हम देखें नियरेस्ट देखना था ना, वरना दोनों तरफ से बराबर बन रहा था। अब हमने नियरेस्ट देखने के लिए हमें क्या करना है, हम देखते हैं कि कहाँ पर हमारे पास नियरेस्ट। पहले यहाँ से देखें 1 2 3 4 5, यानी पहला इसका चाइल्ड कहाँ आ रहा है 3 पर आ रहा है। यहाँ से 1 2 पहला चाइल्ड 2 पर आ रहा है और दूसरा 3 पर आ रहा है। मीन्स हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। 5 से मीन्स क्या बना, पेंट, पेंट बना। सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा पेंटेन, पेंटेन बन गया। पेंटेन के बाद अभी आपने ये देखना है कि कहाँ कहाँ मिथाइल अटैच है। एक ये मिथाइल, एक ये मिथाइल, 2 मिथाइल हैं, उनकी पोजीशन बताएं कहाँ पर है। एक 2 पर है और कॉमा एक 3 पर है। और क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर हाइफन, और ये क्या है 1 2 2 टाइम अटैच है, इसलिए डाई और मिथाइल, मिथाइल। ठीक है, मिथाइल। तो पहले हमने क्या किया, हमने पेरेंट का नेम दिया, फिर हमने देखा अगर 2 टाइम होगा तो डाई, 3 टाइम होगा तो ट्राई, और साथ में नंबर किस कार्बन पर है ये हमें ज़रूर बताना है। ठीक है जी, अब हम क्या करें, इस पर मज़ीद हम आगे काम करते हैं। थोड़ी बड़ी चेन ले लेते हैं। अब ये चेन हम आपको बता चुके हैं पहले भी, अब हम स्केलेटन चेन ले लें, उसी में आपको पता चल जाएगा। यहाँ लिखते हैं स्केलेटन चेन में 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमने लिखा 1 2, स्केलेटल चेन में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हर साइड से पोजीशन बराबर है।
तो आप कहीं से भी लिख सकते हैं पोजीशन इसकी, आप कोई भी पोजीशन लिखें, हम आपको सहूलत रहेगी। अगर आप स्ट्रेट चेन ले लेंगे बन रही है तो, अगर नहीं बनती है तो आप लॉन्गेस्ट चेन लेंगे। ये लॉन्गेस्ट बन रही है और स्ट्रेट बन रही है। आप नंबरिंग कर लें, दोनों साइड से बराबर है, तो 1 2 3 4 5, यानी आप कहीं से भी नंबरिंग दे सकते हैं। जब हमने नंबरिंग दी तो हमने क्या करना है, क्या बना पहले हमारे पास ये बना पेंटेन। पेंटेन और 3 पर क्या 2 कार्बन है तो इथाइल है, तो ये क्या बन गया हमारे पास 3 पर इथाइल, 3 इथाइल। ठीक है, 3 इथाइल, यहाँ पर हमने हाइफन डाला 3 इथाइल पेंटेन जी। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हम थोड़ा सा और थोड़ा बड़ा ले लेते हैं ताकि आपको सहूलत रहे और आपको पता चले कि क्या है। अब हमने चेन ली 6 कार्बन ले लेते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन एंड 6 कार्बन। ठीक है, अब इसमें हम अटैचमेंट लगाते हैं। अटैचमेंट क्या होगी हमारे पास, हमने अगर मिथाइल को अटैच किया है तो यहाँ से हमने 1 कार्बन यहाँ लगाई, 1 कार्बन यहाँ लगाया। ठीक है, और हमने इसके बाद क्या है 1 2 3 4 5, और हमने ये एक और कार्बन यहाँ लगा दिया, 6 ले लिया। तो हमें क्या करना है, 2 कार्बन हमने यहाँ लगाए और हम इसको गैप देके 1 कार्बन यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले पेरेंट चेन देखी 1 2 3 4 5 6, 6 मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास, हमने हेक्सेन डाल दिया। अब देखते हैं कि इसके चिल्ड्रन कहाँ से करीब हैं। अगर हम देखते हैं तो ये फर्स्ट सन, ये सेकंड सन, या क्या फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड और फिर ये थर्ड चाइल्ड। ठीक है, यानी हमारे पास क्या आया, अगर हम यूँ काउंट करते हैं तो ये नंबर 2 पर चेन को अगर हम देखें 1 2 3, तो एक 2 पर है, एक 3 पर है, 1 2 3 4 5 और एक 5 पर है। ठीक है, अब हमने दोबारा से देखते हैं, यहाँ से पोजीशन देखते हैं 1 2, एक 2 पर है, एक 1 2 3 4 पर है, एक 4 पर है और एक क्या है 5 पर है। तो हमने क्या किया, हमने ये देखना है कि यहाँ मैच करें 2 2 पर, ये 3 और ये 4 मीन्स ये नियरेस्ट है, ये 5 5 कॉमन है तो हम ये लेंगे और ये नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है यहाँ से, अब इसके नाम देने कहाँ कहाँ अटैच है, आप नंबरिंग कहाँ से देंगे, ये हमारे पास नियरेस्ट है 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन हो गया। अब 2 3 5 हमने लिखा 2 3 5 और क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पोजीशन क्या चीज़ अटैच है इसमें, मीथाइल। और कौन कितना मीथाइल, ट्राई, ट्राई लिखेंगे और मीथाइल। ठीक है, 3 है तो ट्राई मीथाइल हो गया हमारे पास 2 3 5 ट्राई मीथाइल हेक्सेन। समझ आया बेटा, ये हमने इस तरीके से इसकी नेमिंग हमने की है और इसके नंबर हमने डाले हैं। अब है फादर चेन या पेरेंट चेन या मदर चेन, आप कुछ भी कह सकते हैं इसे। जो बड़ी चेन होगी हमारी वो हमारे पास डिसाइड होगी, हमने उसे रखना है। अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट में देखिए हमारे पास क्या है, हम ये 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ भी हमने क्या किया, हमने 6 कार्बन लिए हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ से हमने 1 कार्बन यहाँ पर अटैच कर दिया है और इसके बाद 1 कार्बन यहाँ अटैच है और 1 कार्बन यहाँ पर अटैच है। ठीक है, इसमें आप काउंट करें, देखें कि कहाँ से नियरेस्ट बन रहा है और लॉन्ग चेन कहाँ है। लॉन्ग चेन है हमारी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, जहाँ हमारे पास 6 है हम उस चेन को चूज़ करेंगे। अब आप नंबरिंग डाल देंगे इसको, अब जहाँ से नियरेस्ट है हम वहाँ से नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग के लिए आप देखिए हम कहाँ से करेंगे नंबरिंग। अगर हम ये करते हैं 1 2 3, तो यहाँ से कहाँ जा रहा है, 3 पर जा रहा है। यहाँ से 1 2, यहाँ से 2 पर है, तो हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है, 1 2 3 4 5 6, पहले तो 6 है तो अब ये पर हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर मिथाइल अटैच है।
कहाँ पर अटैच है मिथाइल, हमने देखा मिथाइल है। कहाँ अटैच है, एक 2 पर अटैच है, इसके बाद क्या है 4 पर अटैच है, और फिर 4 पर अटैच है, और क्या अटैच है मिथाइल। ठीक है, मिथाइल अटैच है। पेरेंट चेन को नेम दे दें, 6 है मीन्स क्या है हेक्स, सिंगल बॉन्ड है मीन्स एन। अब आप नंबरिंग डाल दें 2 4 4 हाइफन क्या अटैच है मिथाइल। ठीक है, अब ये है यहाँ पर हमारे पास मिथाइल के हमने आपको समझा दिए हैं। अब हम करते हैं इथाइल का, क्योंकि हमारे पास ये रूल कौन सा है, इसमें हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर लेंगे। हमें क्या लेना है यहाँ पर, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर लेना है। यहाँ हम लिख दें यानी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, आपने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर लेना है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर मीन्स कि अगर हम लिखते हैं मीथ और साथ में हम लिखते हैं ईथ, तो आप देखें एम पहले आता है ABC में या ई पहले आता है, ई पहले आता है और फिर एम बाद में आता है, तो ये फर्स्ट होगा और ये क्या है ये सेकंड होगा। अब आपने इस बात का ख्याल रखना है। अब यहाँ से हम चेन बनाते हैं और हम उसी हिसाब से चलेंगे, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होगा। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आपने क्या करना है, आप ये देखें इसमें चेन बनाते हैं हम 1 2 3 4 5। ठीक है, हमने ये चेन बनाई। अब यहाँ पर क्या है, एक हम यहाँ पर अटैच कर देते हैं कार्बन, ये अटैच है, और एक हम क्या करते हैं यहाँ पर हमने कार्बन अटैच किया और फिर कार्बन अटैच किया, 2 कार्बन हो गए। मीन्स ये क्या है, अब आपको 2 कार्बन आपको समझ रहना चाहिए और याद रखना 2 कार्बन किसका होता है, ईथ का होता है। 2 2 4 5 6 ये हो गया, ये ईथ का हो गया। ठीक है, अब हमें ये देखना है, हमें लॉन्गेस्ट चेन पहले चूज़ करनी है। लॉन्गेस्ट चेन को चूज़ कर लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दोनों तरफ से इक्वल है, तो आप बेहतर है कि आपको सहूलत रहेगा आप रहेगी स्ट्रेट चेन आप चूज़ करें, स्ट्रेट चेन और लॉन्गेस्ट चेन और कंटिन्यू चेन। चेन को चूज़ करते ही आप जानते हैं कि आपने चेक करना है नियरेस्ट कार्बन कौन सा है। नियरेस्ट कार्बन ये है, नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5, कार्बन के नंबरिंग कर दिए। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर क्या 2 पर क्या है, ये मीथ है, और 3 पर क्या है, ये ईथ है। तो हम क्या कहेंगे 2 मीथ और 3 ईथ। अब अल्फ़ाबेटिक ले लेंगे हम, देखें चेन का नाम क्या है हमारे पास, पेंटेन। हमने फादर मदर या हम कहेंगे कि पेरेंट का हमने पेंट और सिंगल बॉन्ड है एन, ये पहले हमने लिखा। अब हमने क्या बताया, अब हम मीथेन नहीं लिखेंगे, मिथाइल नहीं लिखेंगे, अब हम ई पहले आता है ABC में, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इथाइल कहाँ मौजूद है 3 पर है, हमने बताना है कि 3 इथाइल। ठीक है, 3 इथाइल होगा और साथ में मिथाइल कितना होगा 3 इथाइल, और इसके बाद मिथाइल कहाँ पर है, देखें ढूंढे शाबाश, मिथाइल कहाँ पर है 2 मिथाइल, और ये -2 मिथाइल। ठीक है, 2 मिथाइल। तो हमने क्या किया, इसको इस तरीके से हमने लिख दिया कि 2 मिथाइल 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। पहले ये था कि पहले वक्त में नाम ऐसे दिए जाते थे कि 2 मिथाइल 3 इथाइल पेंटेन, लेकिन बाद में जब मॉडिफिकेशन हुई और ज़्यादा इसमें जिद्दत आई तो मॉडिफाइड हुआ लॉ, तो उन्होंने कहा कि इसे अल्फ़ाबेटिकली करना है। ठीक है, पहले ऐसे करते थे, लेकिन अब क्या है रूल ये है कि इसको अल्फ़ाबेटिकली करना है। हो गया ये। अब यहाँ पर क्या है, जब अल्फ़ाबेटिकल हुआ तो उसमें उन्होंने ये किया कि साथ में कंटिन्यू इस तरीके से इसे अल्फ़ाबेट को पहले रखा और फिर छोटे को और फिर बड़े को बाद में रखा। ABC में जो पहले आया उसको पहले रखा और दूसरे को बाद में रखा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हमारे पास, हमने यहाँ पर जब चूज़ किया है और यहाँ इस तरीके से हमने चेन को लॉन्गेस्ट देखा और देखा कि कहाँ से हमें किस तरीके से काम करना है, तो अब सिंपल जो है ज़्यादा हार्डनेस वो हम आपको नहीं दे रहे, आगे मज़ीद आपकी बुक में क्योंकि सिंपल दिए हुए हैं तो हम आपको सिंपल जो है वो बता रहे हैं। आगे फिर फंक्शनल ग्रुप वगैरह आएंगे तो वो हम उसके बाद आपको बताएंगे। अब आपको ये हर एक में ये वाली बात याद रखनी है कि ये हमारे पास क्या है,
सिंगल बॉन्ड अगर डबल बॉन्ड है हमारे पास तो क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होगा तो हमारे पास ईन हो जाएगा, और कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हमारे पास क्या होगा, आइन हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों क्या हैं, ये अनसैचुरेटेड हैं, और सिंगल बॉन्ड क्या होगा हमारे पास, सैचुरेटेड होगा। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब हम ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास आइल ग्रुप था, यानी अल्केन से अल्काइल बना, और यह अल्केन मीन्स क्या है, हम मीथेन ईथेन से हमने क्या किया, हमने उनकी चेन बना के और आपको उसके आईयूपैक नेम सिखा दिए। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले आपको सिखाने हैं, यानी क्या, हमें ईन करना है और फिर आइन करना है। तो ईन के अपने रूल्स हैं और आइन के अपने रूल्स हैं, लेकिन इन सब रूल को आप फॉलो करते रहेंगे। इनके बाद और एडिशन में ये वाले रूल हैं जहाँ पर हम अगर ईन है तो डबल बॉन्ड को हम इम्पोर्टेंस देंगे, इसके बाद आइन है तो हम ट्रिपल बॉन्ड को इम्पोर्टेंस देंगे। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, फिर आप वहाँ देख लीजिएगा। अभी बेटा आप ये सारे फार्मूले करके देखें शाबाश, और मज़ीद जो आपको दे रखे हैं आपने वो भी देखने हैं, और कुछ हम आपको फार्मूले यहाँ पर बता देते हैं, आप वो फार्मूले कर लें तो बेहतर है, आपके लिए अच्छा रहेगा। और वो फार्मूले आप कोई मज़ीद आप कहीं से अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, आपको हर जगह से मिल जाएंगे फार्मूले। आपकी बुक्स जो हैं आपके सिस्टर्स ब्रदर्स आपके फर्स्ट इंटर में होंगे, वहाँ तक है बेटा, ये इंटर तक है नॉमेनक्लेचर। तो आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, आप इन्हीं को कर लें तो बेहतर है, काम आपके लिए हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ से हमने आपको जो बताया, आईयूपैक नेम देना बताया, उसमें हमने अल्काइल रेडिकल्स बताए, फिर हमने नेमिंग के आपको रूल्स बताए हैं, उन रूल्स को लेके हम साथ साथ चल रहे हैं कंटिन्यू, और हम आपको बताते जा रहे हैं कि आपने क्या करना है। ठीक है, और ये हम समझा चुके हैं, इन्हें आप इसी तरीके से करके देखें और ख़ुद ये बना के देखें, आप सारे नॉमेनक्लेचर की नेमिंग दे के देखें। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियोस भी इंशाल्लाह आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएंगी, हम जल्दी बनाएंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। लाइक करें और शेयर करें, शाबाश। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।